पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर कई समय से आंदोलन कर रहे हैं और जब भी इस तरीके का आंदोलन होता है तो लोगों के जहन में कई सवाल आता है। चूंकि लोग झारखंड के हर एक जिले से आते हैं अपने कामकाज को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। इस वक्त हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ज़िले से आए हैं और उनका नाम क्या है। सबसे पहले तो दर्शकों को अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौहान है और मैं फ़िलहाल बोकारो ज़िला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अहमदाबाद गुजरात में मैं दैनिक भास्कर में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही तकलीफ़देह होता है जब किसी को 5 साल 7 साल आप नियुक्तियों से विलम्ब रखते हैं, दूर रखते हैं। तो पहले मैं भी यहीं पे रह करके तैयारी करता था, बहुत किया, मैं भी मेरिटोरियस स्टूडेंट था, लेकिन कभी मेरे को इधर सरकारी नौकरी नहीं मिलनी, बहुत सारे पेज फंसे रहते थे। लेकिन मेरे को अपनी आजीविका चलानी थी, मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना था, तो मैं यहाँ से माइग्रेट करके चला गया। लेकिन फिर जब पता चला कि हाँ मेरी वाइफ ने पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि नहीं चलो घर में कुछ तो अच्छा हो रहा है। मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत करी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में वो अपने प्रेगनेंसी के फेज में थी, वो रात भर बेचारी सो नहीं पाती थी। मैं उसे हर तरीक़े से दिलासा देता था कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। तो उसने किया, मेरे लिए नहीं, बाकायदा मेरे परिवार के लिए, खुद के लिए उसने किया। लेकिन कभी कभी दुख का मंजर ऐसा होता है ना कि आप सारी बाधाओं को पार करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपसे मुँह खाने को आया मुँह ना लगाए वाली बात है। ये जो सरकार है ना, मटियाई हुई है। किसी को सोए हुए को जगा सकते आप, लेकिन कोई जानबूझ के सोया हुआ हो तो उसे आप कभी नहीं जगा सकते। तकलीफ़ इसी बात की हमें है कि मैं एक छोटा सा बच्चा का बाप हूँ, मेरी बेटी है, मुझे उसके फ्यूचर के लिए 2 पैसे जोड़ने हैं, कहीं से मुझे नौकरी चाहिए। मैं अहमदाबाद से छुट्टियों में आया हूँ, लेकिन ये कहने के बहुत दुर्भाग्य बात है हो जाएगी कि नहीं भाई, मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने परिवार के लिए, मैं सारे साथियों के लिए यहाँ पे आकर के एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ, ताकि वो लाज से लाज मास में आकर के इस मूवमेंट को बहुत ज़ोर तरीके से उठाएं और अपने हक़ की लड़ाई को मजबूत करें। यहाँ पे ध्यान आकृष्ट मैं उन तमाम लोगों का कराना चाहूँगी, चूँकि ये यहाँ पे अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए आए हैं। इस वक्त इनकी पत्नी जो है वो प्रेगनेंसी की हालत में है और उनका 7वां महीना चल रहा है। तो ऐसे में पत्नी यहाँ आके धरना नहीं दे सकती, तो अपनी पत्नी के लिए इन्होंने अपने कामकाज को छोड़कर यहाँ आए हुए हैं। लेकिन इनकी छुट्टी जो है वो आज जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो आगे अब क्या आप चले जाएंगे? बस मैडम, मैं अभी आधा घंटे में मैं अपने बस पकड़ूंगा और अपने कल की मेरी ट्रेन है, तो मेरी भी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई। मेरा बॉस भी मेरे पे चिल्ला रहा कि हाँ वेयर आर यू, कब आओगे, कब ज्वाइन करोगे। क्योंकि प्रेस में रहने पे आपको होता है ना, प्रेस की दुकान हो या फिर दूध की दुकान हो या जिस किसी भी फैक्ट्री हो, ये सब हाई एटीट्यूड वाला काम होता है और रेगुलर इंटरवल काम होता है। इसमें छुट्टियों का कोई जगह नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों को, अपने बहनों को, पंचायत सेक्रेटरी के जितने स्टूडेंट सबको सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप आओ और अपनी हक की लड़ाई लो। छीनना होगा, आपको छीन के ही लेना होगा, ये देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग भीख नहीं मांगने आए हैं, अपनी नियुक्ति लेके रहेंगे, यही हमारा नारा है, ठीक है। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, और कैसे लेंगे नियुक्ति, लड़के लेंगे नियुक्ति। एक सवाल जो अक्सर दर्शकों के मन में आती है, जब आप लोग अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे आकर एक अनजान जगह में धरना देते हैं, तो आप लोगों को वो खान पान कैसे होता है, रहते कहाँ हैं आप लोग और कितनी समस्या उठानी पड़ती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मेरा यहाँ कोई बिलोंगिंग्स नहीं है, यहाँ पे कोई मेरे पेरेंट्स या फिर कोई साथी समाज नहीं है, ठीक है। मैं किसी तरह से लॉज में रह करके अपने खर्चे, खाने का तो पता नहीं, नाश्ते का तो पता नहीं, किसी तरीके से अपने समय पे धरने पे आ जाता हूँ और जितनी देर मेरे को भूख प्यास बर्दाश्त होती है मैं करता हूँ। फिर मैं भाई जो मिलता है इधर लोकेलिटी में मैं खा पी करके वो अपना गुजर बसर अभी पिछले 7-8 दिनों से मैं कर रहा हूँ। अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं अपने दोस्तों का यहीं तक सपोर्ट कर पाऊँगा। आज मेरा जाने का दिन है और बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मेरा कोई दुख दर्द शेयर करने वाला कोई यहाँ पे है, देखने वाला है। तो चलिए इसी बात को लेकर के मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपने घर परिवार को छोड़कर छुट्टियां लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है वो सो के जागती नहीं है। लोगों का यही कहना है कि सोई हुई सरकार है जो नौकरियां देना ही नहीं चाहती, इनकी मंशा ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो को दिखाने का हमारा यही मकसद था कि आप इनकी पीड़ा को नज़दीक से देख पाएँ और समझ पाएँ कि लोग कितनी पीड़ा में हैं और अपनी नियुक्तियों की आस में लगातार धरना दे रहे हैं। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।